खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, तेरी रज़ा क्या है, तेरी रज़ा क्या है, तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें, अपडेट आपको दे दें कि दोनों कप्तान मैदान पर पहुंच चुके हैं। आयन मॉर्गन, विराट कोहली। टॉस थोड़ी देर के बाद होने वाला है और इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। भारतीय टीम का शानदार परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में जारी है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बिग मैच। और हिमानी, मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले कि अगर भारत आज टॉस जीते तो आप क्या देखना चाहते हो? भारत की पहले बैटिंग या भारत की पहले बॉलिंग? मुझे लगता है कि इस चीज के लिए मनी सर सबसे अच्छे हैं। आप मुझ पर टॉस मत, मतलब इधर मत करिए, टोपी टॉस होने वाला है। टॉस होने वाला है, लेकिन इंतजार यही रहेगा। मनी सर, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है टॉस अगर इंडियन टीम जीतती है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पहले बैटिंग करते हैं, हमने देखा है पिछले कई मैचेस से कि जब आप रन्स बना देते हैं, चाहे आप 250 ही रन्स बनाएं, चेस करने वाली टीम के ऊपर प्रेशर रहता है। सो टॉस जीते, पहले बैटिंग करें, एक स्कोर खड़ा करें, क्योंकि ये मैं हमेशा मानता हूं कि अगर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर कि बादल नहीं छाए हुए, तो फिर आपको बैटिंग करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और सूखी पिच है, मेरे को लगता है टर्निंग बाद में, और मतलब इसकी उम्मीद देखिए 100 ओवर के मैच में कोई ऐसा खास बदलाव नहीं होता है पिच में, लेकिन स्कोर अगर बना हो, आपका स्कोर बोर्ड पर लगा हो, 250 भी हो जी, तो हमने कल वाले मैच में देखा था न्यूजीलैंड के ऊपर किस तरह से दबाव आ गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता था। सो वो प्रेशर हमेशा रहता है जब आप चेस करते हैं। श्री भाई, आपका क्या टेक रहेगा? टॉस जीते अगर विराट कोहली, क्या करना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? में मैच है तो हमेशा थोड़ा हिलता है उधर, तो राहुल एंड रोहित शर्मा इज वेरी गुड, मगर मैं यही चाहूंगा कि टॉस हारे। और आप इंग्लैंड पे डालना चाहते हैं सारा कुछ? इंग्लैंड जो डिसीजन लेंगे वो फॉलो करेंगे। गुड टॉस टू लूज, क्योंकि उधर चलिए बहुत अच्छी बात, इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मैं वही कह रही थी रवीश, देखिए अभी श्री यहाँ पर यही कह रहे थे, टॉस हारे मतलब टॉस इंडिया हारे और इंग्लैंड जीते, और जो भी कुछ डिसाइड करे वो वही करे। यानी कि इंडिया को चेस करना पड़ेगा। विराजमान थी शायद अभी श्री के जवाब कि अभी उनको, मुझे जैसे सर से के साथ थोड़ा मैं एग्री करता हूँ, थोड़ा पिटाई होगा, मगर इसीलिए तो इंग्लैंड खेल रहा है। मतलब इंग्लैंड की होम टीम है, होम ग्राउंड में मैच चल रहा है, और बर्मिंघम रोहित मगर उतना स्कोर नहीं किया उधर, शायद वो भी स्कोर करना चाहता होगा उधर, जैसे इन्होंने बोला अभी ड्राई विकेट है, इंजर्ड हो गए थे थोड़ा, तो इंजरी के बाद वापस ही आज खेल रहे वापसी करें। विकेट ही नहीं है आज, टेम्परेचर भी वहाँ 31 डिग्रीज है मैक्सिमम, बहुत गर्मी हो रही है इंग्लैंड में, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। शायद बहुत ही अच्छा मैच होगा, मैं बोलूंगा। अब तो अच्छा हो गई क्योंकि इंग्लैंड की पहले बैटिंग आ गई है। 350 से कम आउट कर दो प्लीज जी, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। और लेकिन गेंदबाजी की जहां तक बात करें वो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पहले बल्लेबाजी एडवांटेज शायद मिला है मनीसर इंग्लैंड को, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा डेप्थ है उनकी बैटिंग लाइनअप, और पहले खेलते हैं तो फ्री फ्लो खेलते हैं, और वो चेस करने वाला प्रेशर भी नहीं रहता है, क्योंकि जब हमने देखा इंग्लैंड की टीम को जब भी चेस किया अभी तक इस वर्ल्ड कप में, परेशान ही रही है वो टीम, क्योंकि शुरू में अगर 1-2 विकेट गिर जाते हैं तो फिर दबाव में आ जाती है टीम। सो वो उस नजरिए से, जिस नजरिए से आप कह रहे हैं रवीश, बिल्कुल फ्री होकर बैटिंग कर सकते हैं, फ्री होकर मैदान के ऊपर उतर सकते हैं, और वो प्रेशर नहीं होगा कि हमें 350 रन चेस करने हैं या 300 रन चेस। और उस चीज के लिए हमारी टीम माहिर है चेजिंग के लिए। श्री, आप कुछ रिएक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमने ऐसे बोल दिया, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि शमी अभी 25 वर्ल्ड कप विकेट फास्टेस्ट है, और अच्छे फॉर्म में भी है, और हर मैच में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो न्यू बॉल पे मुझे पूरे यकीन है कि बर्मिंघम की विकेट में बॉल बहुत अच्छा खेलता है, स्पेशली 10 to 12 ओवर्स। अगर बुमराह और शमी करेक्ट
जगह पे डाले जैसे वो डाल रहे, मुझे लग रहा है इंग्लैंड कैन लूज अप टू 2 और 3 विकेट्स इन 15 ओवर्स अगर वो होगा। श्री भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा अपडेट हम यहाँ पे दे दें कि विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका दे दिया गया है नंबर 4 पर। और सोनल का आप रिएक्शन देख सकते हैं। सोनल, बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी कि ऋषभ पंत आए, फाइनली वो आ गए। और मैं मनी सर का भी रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि शायद आज उनकी दिली इच्छा पूरी हो गई। मनी सर पहले सोनल से पूछते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली मैं चाहती थी बिकॉज ऋषभ पंत को अगर इतनी दूर से बुलाया तो आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस कि वो परफॉर्म करे और एक्चुअली में साबित करे कि उनको बुलाया तो किसी अच्छे काम के लिए बुलाया और जीत में अपना एक कुछ। जी हाँ, प्लेइंग 11 भी हम दिखा देते हैं भारत की। एक चेंज हो गया है, विजय शंकर जो कि नंबर 4 पर खेला करते थे भारत के लिए, उनकी जगह आ गए ऋषभ पंत। ये भारत का प्लेइंग 11 है। और मनी सर, ऐसा माना जा रहा था, जो इंडिकेशन भी दिए थे विराट कोहली ने कि शायद चेंज ना करें क्योंकि बहुत रिलक्टेंट रहते हैं। कप्तान चाहता है कि कॉम्बिनेशन जो चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन सरप्राइज हो रहा है मुझे भी, आपको भी सरप्राइज हो रहा है कि विराट कोहली चेंज हो गए। उनका परफॉर्मेंस रहा, मुझे लगता नहीं कि क्योंकि वो भी टीम मैनेजमेंट के लिए जाहिर सी बात है मनी सर की चिंता का विषय तो था ही, बार बार वो भरोसा जता रहे थे लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म कर नहीं रहे थे। देखिए कभी कभी मैं बैठा बैठा सोचता था और मैं सोचता था कि हिंदुस्तान में नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए विजय शंकर से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है। और मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, मैं ये बात मान नहीं सकता था क्योंकि विजय शंकर मान सकते हैं अच्छे क्रिकेटर है लेकिन अभी तैयार नहीं है इस तरह का प्रेशर लेने के लिए। सो ये वेलकम डिसीजन है और मेरे ख्याल से सही टाइम पे भी लिया है क्योंकि देखिए आप ऑफिशियली तो क्वालिफाई नहीं किए हैं टॉप 4 में आने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल खेल रही है और ये बिल्कुल सही समय है ये गैम्बल करने के लिए। क्योंकि अगर ऋषभ पंत आप नंबर 4 पर खिलाते हैं या धोनी को भी नंबर 4 पर खिला के ऋषभ पंत को 5 पर खिलाते हैं और ये आपका गैम्बल जो लिया है सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे आने वाले मैचेस में आप सोचिए कितना कारगर बिल्कुल खास होता है। श्री भाई, रवीश भाई एक बात बताओ दर्शकों को कि क्या आपने विराट की फोन पे न्यूज नेशन का ऐप तो नहीं डाला? क्योंकि कल जो कोशिश पूरी थी, कल मुझे लग रहा है सारे शायद रवि शास्त्री सर के फोन में है क्योंकि वो रविश से पहले मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की जो इंडिया की जो टीम है न्यूज नेशन देख रहे हैं। कल शाम को जो हमने बोला वही चल रहा है जी। हमने बोला था कि ऋषभ पंत को खिलाना सुन ली विराट कोहली रवि शास्त्री ने हमारे यार थैंक यू यार विराट, लव फ्रॉम न्यूज नेशन। दामिनी, आज आपको क्या लग रहा है? आप चलिए बैटिंग तो है पहले इंग्लैंड की, लेकिन आपको क्या लग रहा है? बुमराह कमाल करने वाले हैं आज? जी हाँ, बुमराह तो बिल्कुल कमाल करने वाले क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से बुमराह फॉर्म में चल रहे हैं और वैसे भी दूसरी टीमों को इतना डर लगने लग गया है ना कि बुमराह आजकल तो लगता है मुझे कि माए भी बच्चों को सोते वक्त गुमराह कर दिया है। गुमराह ने सबको गुमराह कर दिया है। माँ भी अपने बच्चों को कहती थी सो जाओ वरना आ जाएगा। इतना खौफ बैठ गया है सबके बीच। लेकिन श्री भाई मेरा एक सवाल है आपसे इसी से जुड़ा हुआ कि भारतीय टीम का अगर हम प्लेइंग 11 देखें, क्या भारतीय टीम ऐसा भी कर सकती है क्योंकि लोकेश राहुल एज एन ओपनर स्ट्राइक रेट उनका इतना बेहतर नहीं रहा है, ऋषभ पंत से ओपनिंग कराएं क्योंकि वो ओपनिंग कर चुके हैं डोमेस्टिक मैचेस में, आईपीएल में ओपनिंग कर चुके हैं, उनसे ओपनिंग कराएं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाएं और लोकेश राहुल को लाए फिर से नंबर 4 पर? नहीं, मैं लोकेश राहुल के साथ ही रहूंगा क्योंकि जैसे ऋषभ पंत का भी वर्ल्ड कप पहला मैच इतना यंग एज में एक चांस मिल रहा है और जितना तक मैच दिल्ली वाला लड़का और 100% ये जो आज चांस मिला है वो पूरा तरफ से वो निभाएंगे और नंबर 4 पे आई थिंक ही इज गोइंग टू बी परफेक्ट बिकॉज अटैकिंग नंबर 3 में विराट है तो उनको समझाने के लिए एक बंदा है जो दिल्ली का और इंडिया का कैप्टन है। तो मुझे लगता है कि जैसे सर ने भी बोला धोनी भाई भी 4 में आ गए, ठीक है, ऋषभ पंत आई थिंक इज गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन मनी सर, जिस तरह से रवीश ने यहाँ पर ये कहा तो आपको लगता है कि ये जो गैम्बल हुआ है और जिस तरह से रवीश ने यहाँ पर कहा कि उनको पहले नंबर पे लाया जा सकता है, लोकेश राहुल को वापस 4th पर भेजा जा सकता है, क्या पॉसिबल है? देखिए विराट कोहली के साथ कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि कल तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो विजय शंकर के लिए कह रहे थे कि वो अच्छे लग रहे हैं और वो 30 से 60 बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिससे कि ये लग रहा था कि वो विजय शंकर को ही खिलाने वाले हैं। लेकिन आज जब टीम अनाउंस की तो उसमें ऋषभ पंत का नाम है। सो विराट कोहली आपको वो कीप गेसिंग वाली थ्योरी में बिलीव करते हैं कि आप सोचते रहें क्या करेंगे और वो कुछ और करके निकल जाते हैं। सो हो सकता है जो रवीश ने जिस तरह से ये थ्योरी फ्लोट की है कि प्रॉब्ली उनसे ओपन करा दें और केएल राहुल को नंबर 4 पर ले आए, हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मनी सर ये विराट कोहली के साथ वैसे होता नहीं था, ये महेंद्र सिंह धोनी ऐसा किया करते थे। मैंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस महेंद्र सिंह धोनी की कवर की है, कभी नहीं बताते थे प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, हमेशा कहते थे सुबह डिसाइड करेंगे। लेकिन विराट कोहली आए, उन्होंने कल्चर डेवलप किया कि पहले 12 खिलाड़ी टेस्ट मैचेस के बताने लगे, प्लेइंग 11 पहले बताई जाने लगी। उन्होंने शुरू में किया लेकिन जब हारे तो चेंज कर दिया, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि थोड़ा वो भी गैस वर्क शुरू करवा दिया उन्होंने। नहीं, बेसिकली गैस वर्क क्या, देखिए अगर आप विराट कोहली को देखें तो पूरी तरह से धोनी को ही फॉलो करते हैं। अगर मैदान के ऊपर भी कैप्टनसी का भी जहां तक सवाल है, जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो धोनी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और फिर सारा
वो ट्रैफिक धोनी ही चलाते हैं। सो आई थिंक वो धोनी से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि धोनी अगर इतने सक्सेसफुल हुए तो प्रॉब्ली उन्होंने सामने वाली टीम को हर समय वो गेस पे छोड़ दिया कि आप अंदाजा लगाते रहे हम क्या करेंगे, हम कर कुछ और जाए। आरसीबी को अगर जीतना है आईपीएल में जी तो धोनी भाई के रिटायरमेंट तक वेट करो, उसके बाद उनको मेंटर बना दो आरसीबी का, तो शायद अब जीतेंगे। चलिए दामिनी, क्या लग रहा है 92 के बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप अभी तक हम मतलब इंग्लैंड के खिलाफ तो नहीं हारे। अगर हम यहाँ पर देखें भारी रहा है भारत का पलड़ा, एजबेस्टन के लिहाज से भी अगर देखें, रिकॉर्ड्स देखें तो भारी रहा है। क्या लग रहा है आपको? उन्होंने तो रेड सिग्नल पहले ही बता दिया है। आज तो हाँ, रेड सिग्नल इंग्लैंड के लिए ना, बिल्कुल जीतने वाले इंडिया है, क्योंकि कल पाकिस्तान भी चाहता है कि हम लोग जीते, तो ऑब्वियसली सब लोग पूरा मतलब एशिया ही सपोर्ट करे कि इंडिया जीते और इंग्लैंड बाहर हो जाए। सोनल से पूछ लेते हैं। सोनल, ऋषभ पंत खेल रहे हैं, आप कितने चाहते हो कि कितना स्कोर वो बनाए? ऑब्वियसली देखो अभी आई थिंक ये फर्स्ट मैच उनका वर्ल्ड कप का, तो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो सेंचुरी बनाए, बट आई होप कि वो जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। श्री भाई कुछ कह रहे हैं आपकी बात में? क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रेशर, मुझे नहीं लगता वो लड़कों को कोई प्रेशर है। जितना मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, मैं सारे लोगों को यही बोलूंगा यार, जैसा वो है, जैसे वीरू भाई था, छोड़ दो उसको जैसा है। आई एम राइट एंड आई राइट एंड गिव इट एंड साइन इट that he is going to change the history of Indian cricket, क्योंकि जैसे वो शॉर्ट सिलेक्शंस करते हैं अच्छे बॉल पे जी, पहले वो सचिन भाई जी करते थे, गुड बॉल पे 3-4 शॉट्स होते थे विकेट टेकिंग बॉल पे, तो ऋषभ भी ऐसे ही खेलते थे अनऑर्थोडॉक्स। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि ऋषभ जस्ट कीप गोइंग स्ट्रांग एंड ऋषभ को अगर कहीं संभालने की जरूरत है तो मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट को उनको केवल संभालने की जरूरत है कि गैलरी के लिए ना खेले क्रिकेट, अपनी क्रिकेट जो आती है उसे मैदान पर उतारे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप 19, 20, 21, 22 जितने भी 22, 23 साल के हैं, वो काफ़ी यंग एज है, आप कैरिड अवे हो जाते हैं कई बार कि ये बहुत बढ़िया शॉट्स मारते हैं, ये एक हाथ से भी 6 लगा लेते हैं, वहाँ वो कैरिड अवे हो जाते हैं। केवल वहीं संभालने की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि हिमानी भारत को पहले गेंदबाजी करनी है तो बात मोहम्मद शमी की कर लेते हैं, क्योंकि लगातार 2 मैचेस में उन्होंने 4-4 विकेट ली, एक हैट्रिक भी ली, तो उनसे कितनी उम्मीदें रहेंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। मिला मौका, लगाया विकेट का चौका। वर्ल्ड कप में शमी ने दिखाया जोश, उड़ गए विरोधियों के होश। विंडीज पर किया करारा वार, अब शमी के वार से इंग्लैंड होगा बेहाल। मोहम्मद शमी ने मौजूदा वर्ल्ड कप में खेले 2 मैचों में 7 की शानदार औसत के साथ 8 विकेट चटकाए हैं। वर्ल्ड कप में शमी ने 3.46 की दमदार इकॉनमी से रन दिए हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप में शमी अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी ले चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में शमी हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। शमी को टीम इंडिया के शुरुआती 4 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बुमराह और भुवनेश्वर पर पेस बैटरी की जिम्मेदारी थी। लेकिन भुवनेश्वर के इंजर्ड होने पर मोहम्मद शमी को मौका मिला और शमी ने इस मौके को जमकर भुनाया। और वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ शमी ने न सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि हैट्रिक लेकर इतिहास भी रच दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ दमदार गेंदबाजी करते हुए शमी ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए। शमी ने 2.52 की शानदार इकॉनमी के साथ 6.2 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए। चलिए, भले ही उनको 4 मैचेस में मौका ना मिला हो, लेकिन जिन 2 मैचेस में उनको मौका मिला, उन्होंने ऐसा चौका लगाया कि जो उनके विरोधी हैं उनकी बोलती बंद कर दी। जो ये कह रहे थे कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है या अब कुछ नहीं रह गया शमी के लिए, तो उनके लिए ये हैट्रिक तो जबरदस्त उन्होंने ली। और बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए आज इस मैच का जो एक्स फैक्टर रहेंगे हिमानी, शमी और बुमराह, उनको तो स्टार्ट करना ही होगा अच्छा। लेकिन ऋषभ पंत की जो हम सब बात कर रहे हैं, और आप में, मुझ में और ऋषभ पंत में एक बात कॉमन है कि हम तीनों यूके को बिलोंग करते हैं, नॉट यूनाइटेड किंगडम बट उत्तराखंड। लेकिन मैं महेश से कहूंगा कि ऋषभ पंत, क्योंकि आज वो वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई धमाकेदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और वी एक्सपेक्ट कि ऋषभ पंत जो हैं वो आज जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने इंडिया में दी है वैसी वर्ल्ड कप के स्टेज पर भी करें। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, हाय कुछ करिए, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, हाय कुछ करिए, अब कुछ करिए, अब कुछ करिए, ओए कोई तो चल जिद पड़िए, डूबे धरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद पड़िए, डूबे धरिए या मरिए, चक दे ओ चक दे या चक दे
ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। चलिए, तो ये पूरी टीम के लिए, ना सिर्फ ऋषभ पंत के लिए बल्कि पूरी टीम के लिए था। और जिस तरीके से रवीश ने यहाँ पर ये कहा कि उत्तराखंड कनेक्शन, बिल्कुल हम बिल्कुल पंत के साथ उत्तराखंड कनेक्शन है और जैसे उसको चीयर करेंगे बिल्कुल आप और मैं तो चीयर करेंगे, वैसे पूरी कंट्री चीयर करेगी। लेकिन हिमानी मैं आपको बताऊं, जो वो आए, एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि ऋषभ पंत आने वाले हैं और मैं उस समय स्टेडियम में ही मौजूद था जब वो प्रैक्टिस करते हुए आए थे। और फिर मैंने उनको थम्स अप कहा था, तो उन्होंने कहा था देखता हूँ कि मेरा चांस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उनका चांस आया। एक अच्छी चीज़ है कि एक यंग, बिल्कुल उनका वक्त आ गया, एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर जो है वो वर्ल्ड कप की स्टेज में खेलने जा रहा है। मनी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं भी कह रहा था कि मैं भी बहुत चाहता हूं कि वो खेलें, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे खिलाड़ी जो गेम चेंजर्स होते हैं, जिनको जो जब चलना शुरू करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बस इन्हीं को देखते रहें। सो ये उन खिलाड़ियों में से एक है। और श्रीशांत ने अभी तक हमारे चैनल पे जितनी बार भी जो भी बोला है कि ये वन साइडेड मैच होगा, ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, वो लगभग सही हुआ है। और आज इन्होंने कह दिया, आज इन्होंने कह दिया है कि ऋषभ पंत बहुत बड़े प्लेयर होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि दुनिया को, वर्ल्ड क्रिकेट को ऐसे एंटरटेनर्स की जरूरत है। श्री आज और कोई भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि श्री 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 रविशंकर तो उस साइड में है। मैं बोलूंगा उनकी दुआ है, तो मैं यही बोलूंगा कि भविष्यवाणी सच्ची हो जाए। जैसे सर ने बोला, एवरीबडी वांट्स टू सी हिम, क्योंकि इन्होंने टोपी उधर ट्रांसफर कर दी, श्री मनिंदर सर। नहीं, क्योंकि मैंने एक इनिंग्स देखा था उनका जब 17-18 साल का था, वो ट्रिवांड्रम में खेला था और मुझे अलाउड नहीं था ग्राउंड जाने वगैरह का। आप सबको पता, अभी बैन था वो चल रहा था, तो मैं जाके गाड़ी में बैठ के देख रहा था जी। और जैसे उन्होंने 300 मारा सर, वो मतलब इतना बड़ा ट्रेनिंग विकेट था वो। जब वो खेल रहा था ऐसा लग रहा था वो विकेट कुछ उनके लिए कुछ अलग है और दूसरों के लिए अलग है। तो वो he is too good, अलग क्वालिटी। मैं बोलूँगा यार ऋषभ, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। मुझे लगता है कि अगर उनको फ्रीडम दिया जाए और जैसे वो खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है वीरू भाई के बाद जो 300 टेस्ट में भी मारना है वही होगा। जी हाँ, और अभी रिसेंटली हिमानी में एक इंटरव्यू देख रहा था, वो इंटरव्यू था रोहित शर्मा और शिखर धवन का। और उनसे जब पूछा गया कि अगर आपको इंडियन क्रिकेट में कोई रिप्लेस करेगा आगे आके तो कौन होगा, और शिखर धवन ने कहा कि ऋषभ पंत आ जाएंगे मेरी जगह, तो और रोहित शर्मा ने कहा मेरी जगह आ जाएंगे पृथ्वी शॉ। तो आप देखिए कि भारत की जो आगे की बेंच है वो भी तैयार होती जा रही है। लेकिन मनी सर, ऋषभ पंत के बारे में शायद एक चीज और खास है, हिटिंग बहुत जबरदस्त है उनकी। बल्ले पे अगर बॉल आ जाए तो इतनी छोटी उम्र में भी स्टेडियम के बाहर बॉल को भेज सकते हैं। और ये पावर हिटिंग जो है, ये एक यूएसपी है ऋषभ पंत। नहीं, बहुत स्ट्रांग है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मैं वही बात, इनके लिए मैं हमेशा आईपीएल के दौरान भी एक ही चीज़ कहता रहा और मैं अब भी एक ही चीज़ कहता रहा हूँ। अगर इनके साथ मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं इनको बोलूँगा कैरिड अवे ना हो जाए। क्रिकेट जो आपको आती है उसको मैदान पर उतारें, ये ना सोचे कि कोई क्या तारीफ कर रहा है, क्योंकि ऐसा बच्चों के साथ होता है कई बार। ये रोहित शर्मा के साथ भी हुआ था शुरू में कि लेजी एलिगेंस वो उसको ओवरडू करने लगे। और ये साइकोलॉजी है किसी भी बच्चे की, 19, 20, 22, 24 साल के बच्चे की, उसको ही सिर्फ संभालने की जरूरत है। जहां तक उनकी गेम का सवाल है, आई थिंक उसका कोई जवाब नहीं। श्री, आप कुछ मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी इंप्रूव पक्का। मैं बैटिंग का तो बहुत दीवाना हूँ, मगर मैं बोलूँगा एज ए कीपर यस टू इंप्रूव अ लॉट। जैसे धोनी भाई के ऊपर बड़े क्वेश्चंस उठे थे जब वो साथ शुरुआत किए थे, उनको बोला था वो गोलकीपर से कीपर बनाए वगैरह वगैरह जी। मैं बोलूँगा फिर भी देखो धोनी भाई का टाइमिंग, धोनी का स्पीड, जैसे उन्होंने अपनी वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ बनाया, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू। ऋषभ पंत को मैं यही चाहूँगा कि वो जितना उनसे बात करे उतना बात करे और अपनी कीपिंग और फिटनेस पे और ध्यान दे, क्योंकि ये नहीं बोलूंगा वेट लूज करे। मैं बोलूंगा विराट इज द बेस्ट पर्सनालिटी जी। उनके साथ रहो, उनके साथ खाओ पियो ऐश करो। नहीं, खाते पीते तो कम है, लेकिन मैं एक चीज श्री भाई आपसे पूछना चाह रहा था। 2011 का वर्ल्ड कप याद आता है, सचिन और विराट, और अब क्या ये 2019 का वर्ल्ड कप धोनी और ऋषभ पंत, यहाँ भी बैटर्न चेंज होगी? 2019 से आगे ऋषभ पंत हमें नजर आएंगे? मुझे लगता है वही होगा, ये होना चाहिए। टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी। और बहुत सारे, ईशान किशन है एक जो अभी जूनियर्स में है, संजू सैमसन है, और अभी डीके पारदीप वगैरह ऑलरेडी खेला। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ भाई, डीके और पारदीप भी खेलो कितना चाहिए, क्योंकि हम भी खेलना चाहते हैं जी। हर कोई खेलना चाहते हैं इंडिया के लिए, मगर ये बोलूंगा कि ऋषभ पंत जो आया है, मैं यही चाहूंगा कि वो फ्यूचर जय माता दी विराट के बाद वही लीड करे हमें। एक फाइनल कमेंट में जल्दी से सोनल और दामिनी, क्योंकि टाइम नहीं है। मैन ऑफ द मैच आज कौन रहने वाला है आप दोनों के हिसाब से? जी, ऋषभ पंत अगर पहली बार खेल रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि ऋषभ पंत बन जाए आज मैन ऑफ द मैच, और बाकी तो बुमराह है ही,
और शमी भी हैं। सोनल बाकी ऑनेस्टली बोलूं तो आई वांट कि आज केएल राहुल मैन ऑफ द मैच बने। इनके ये बहुत बहुत बड़ी फैन है हार्दिक पांड्या शर्मा जी से पंत पर आ गई जी है, और ये लेकिन ये हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर है सोनल, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यही सब हो। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डोर बैंड है, तो मैं उनसे कहूंगा कि टीम इंडिया और इंग्लैंड का मैच अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। एक धमाकेदार परफॉर्मेंस हो जाए भारतीय टीम के लिए, ताकि भारतीय टीम जो है उसकी बल्ले बल्ले हो जाए और इंग्लैंड जो है वो धराशायी हो जाए। बल्ले बल्ले तो इंग्लैंड की टीम की होगी। जीतेगी भारत लेकिन। महेश सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे